केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं भागलपुर की कुछ खास खबरों पर। सुर्खियों में रहने वाले गोपालपुर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल दबंगई में अब जमीन विवाद के आरोप में नजर आ रहे हैं। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ भागलपुर के 0 माइल के बरारी मोहल्ला निवासी धनंजय यादव पेसर स्वर्गीय विश्वनाथ यादव ने थाने में प्राथमिकी हेतु आवेदन देकर जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। दिए आवेदन में धनंजय यादव ने लिखा है कि उनका जमीन मौजा बरारी अंचल सबौर खाता संख्या 84 खसरा नंबर 011711 है। वो वजीरिये रजिस्ट्री केवाला के जमीन खरीदा है एवं सुलोचना देवी एवं संजय यादव के नाम से सभी कागजात पास उपलब्ध हैं। सुलोचना देवी मेरी मां है और एवं मेरी मां जीवित है। उन्होंने लिखा है कि जमीन पर जबरदस्ती बुधवार दिन यानी कि 11 बजे मुझे सूचना मिली कि आपके जमीन पर हरवे हथियार से लैश होकर नापी करवा रहे हैं। सूचना पाते ही मैं अपने अन्य परिवार के साथ वहां गया। वहां पहुंचा तो वहां पर विधायक गोपाल मंडल उर्फ नरेंद्र कुमार नीरज, राजेश पांडे निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तिलका मांझी साथ करीब 20-25 आदमी के राइफल बंदूक व कट्टा लेकर खड़े थे तथा कुछ लोग मेरी जमीन को नापी करवा रहे थे। पर जो आरोप लगे हैं मारपीट का मामला है जमीन विवाद को लेकर, क्या उसमें कार्रवाई किस तरह की गई है सर? अभी उसमें दोनों तरफ की जो पार्टी है उन्होंने अपने आवेदन दिए हैं और ये बताया जा रहा है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसका मूल आधार जमीनी विवाद है। तो उसमें जो केस रजिस्टर होंगे उसके बाद में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। उसमें जांच अभी होनी बाकी है। जैसे जांच होगी उसके बाद में हम सीओ के साथ में मिलकर एक तरह से सिविल साइड से भी भू विभाग होगा वो भी और थाना भी उसमें ये देखेगा कि क्या आपराधिक हो रहा है, उसमें एंगल रहा है और उसमें जमीन का मामला किसके फेवर में जाता है, उसके हिसाब से लड़ाई किसने शुरू की, वो सब हम संकलन करेंगे। उसमें साक्षी सर केस दर्ज हो रहा है? केस उसमें दर्ज होंगे। किस थाने में सर? बरारी थाने में केस दर्ज होंगे। अभी एक हुआ भी है और दूसरा अभी एक उसका आवेदन आ रहा है। काउंटर केस। जी आप बताइए क्या हुआ था? हम सर धनंजय यादव, हमारे ज़मीन पर हमारे गोपाल जी द्वारा, गोपाल मंडल विधायक नगछिया गोपालपुर के द्वारा हमारी ज़मीन को नापी कराया जा रहा था। हमारे आदमी ने वहाँ से फ़ोन किया कि आपकी ज़मीन को नापाया जा रहा है। तो मैं वहाँ जब ज़मीन पर आया तो गोपाल बाबू ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट करने किया और बताया कि ये ज़मीन हमारी है, अगर आपके पास कागज़ दिखलाइए। मैंने उनको कागज़ दिखलाया, अपना सभी दिखलाया, तो वो बोला कि नहीं ये ज़मीन हमारी है, मैं भू माफिया हूँ, उसके लिए आपको जो करना है कीजिए। और हमारे साथ मारपीट की। और किस प्रकार का वो बात बोल रहे थे? और भद्दी गाली दे रहे थे कि हम देख लेंगे, आगे भी देख लेंगे, फिर दोबारा आएंगे और दोबारा चले तब की बार आपकी मार देंगे। वो ज़मीन आपकी है? जी, हमारी अपनी सब पर्सनल ज़मीन है, हमारे केवाला के द्वारा खरीदी भी ज़मीन है हमारे माता के नाम से और भाई के नाम से। कब परिचय क्या हुआ? तो उन्होंने सर ये मारपीट किया तो मैं सर यहाँ आया, हमारे सभी आदमी लोग घायल हुए थे। कितने लोग घायल हुए थे? हम सर अपने अकेले घायल हुए सर। परिचय बता दीजिए। परिचय सर मैं धनंजय यादव, बरारी, भागलपुर। जमीन विवाद को लेकर परिवार में हुई हिंसक झड़प। भागलपुर नवगछिया के महदतपुर के रहने वाले चमन कुमार ने पिस्तौल के बट से मारपीट कर घायल करने का आरोप अपने चचेरे भाई राकेश कुमार और पिता राम नंदन शाह पर लगाया है। घायल चमन का कहना है कि वह अपने पिता से जमीन जायदाद का हिस्सा मांग रहा था। इसी क्रम में उसका चचेरा भाई आ पहुंचा और उसने कहा कि तुम्हें कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस होने लगी और इसी बीच चचेरे भाई के द्वारा पिस्तौल के बट से मार के उसे घायल कर दिया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि पिटाई के दौरान उसके पॉकेट से 40,000 रुपए सोने की चेन छीन ली गई है। कुट्टी गाय को खिलौने में सर अपनों खेत से लाए, बड़का पवा खेत से, वही बुना है, उसी में हमको मारा सर। कौन? भाई मारा, माँ मारा, बाप मारा। क्या नाम? जौन से मारने राकेश कुमार। और बाप मारा सर। क्यों मारा? क्यों मारा हम क्या बताए सर, हिस्सा नहीं दे रहा है इसीलिए मारा। ट्रैक्टर फैक्टर सारा चीज छोड़ दिए गए हैं हम, इसलिए कि वो जौन से मारना चाह रहा है। पिताजी का और हम क्या बोले? रमानंद साहब। भाई का नाम? भाई का नाम राकेश कुमार। और कौन लोग था मारने में? और 2-4 गो लोग मंगा के रखा था सर जौन से मारने के लिए। डर से हम घर नहीं उतना जा रहे हैं। किस चीज से मारपीट किया? मार फिंडर से मारा है सर। आपका नाम? मेरा नाम चमन कुमार है।
घर कहाँ हो गया? घर मददपुर है, थाना नगछिया। क्या करते हैं आप? वो गाय को लोन पे लेके सर उसको खिलाते पिलाते हैं, दूध चाय की दुकान में देते हैं, बस वही उसी से बाल बच्चा को देखना। उसके बाद भी जिन्हों नहीं सड़क पे गाय जोड़ते थे वहाँ भी कच कच करते रहता है। बोलिए क्या किया जाए, कहता है भाग जाओ गाँव से। आपके पिता ट्रैक्टर उक्टर बाबू सब छोड़ दिए, बाइक छोड़ दिए, सब चीज। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी वही ट्रैक्टर चलाता है, सब भाई दे दिया है, सब नाम से कर रहा है भाई को। क्या वो ट्रैक्टर है? 2 गो है सर। इससे पहले भी विवाद हुआ था? पहले 50 बार सर हमको जेल भेजा, 3 बार 4 बार झूठा केस में फंसा के। टोल प्लाजा वाला भी झूठा केस फंसा के भेजा सर। बार बार जेल बोल रहा है कि मार देंगे अबरी बार, जौन से जेल नहीं भेजो इसको, अब जौन से ही मार दो। ये कौन बोल रहा है? ये मेरा भाई बोल रहा है, बाबू बोल रहा है सर, मेरा माँ बोल रहा है सर। आवेदन कहाँ दिए? आवेदन थानों में दिए सर, थानों में भी वहाँ बोला कि नहीं लेंगे, पैसा लाओ, खर्चा लाओ। खर्चा सर हमको सिटी एक्शन कराने के नहीं है, वो हमसे मांग रहा है पैसा। उनटले झूठा केस बोल रहा है कर रहा है तुम। देखिए यहाँ 12 सिलाई चला हुआ है सर। कितना पैसा मांग रहा है? मांग रहा है कितना, ये नहीं बोला कितना, बोला खर्चा लाओ। कौन खर्चा मांग रहा था? वहाँ बाबा बड़ा बाबू था, कौन था नहीं हम पहचान रहे सर, चश्मा पहना हुआ था। गाड़ी गलौज हमको 2 आदमी से गए थे सर, उनटले हमको किया गाड़ी गलौज। बताइए, देखिए ये सब भी देखा, ये सब चीज थाना में गाली गलौज जी। बांस व्यापारी से दिन दहाड़े हुए लूट मामले का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 4 अपराधी हुए गिरफ्तार। 24 मई को भागलपुर के 0 माइल थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज के समीप दिन दहाड़े बांस व्यापारी से हुए लूटकांड का पुलिस ने उद्भेदन करते हुए 4 अपराधियों को धर दबोचा है। सिटी एएसपी शुभम आर्य ने देर शाम कोतवाली थाना में प्रेस वार्ता कर बताया कि 24 मई को कटिहार फलका निवासी व्यापारी शौकत अली का ट्रैक्टर चालक जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पहुंचा, एक व्यक्ति ने खुद को फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी बताते हुए ट्रैक्टर का किश्त नहीं चुकता किए जाने की बात करते हुए इस पर सवाल दोनों चालकों के सामने के बगीचे में ले गए और उसके पास मौजूद 50,000 रुपए की छिनतई कर ली। पर जो आरोप लगे हैं, मारपीट का मामला है, जमीन विवाद को लेकर, क्या उसमें कार्रवाई किस तरह की गई? अभी उसमें दोनों तरफ जो पार्टी हैं उन्होंने अपने आवेदन दिए हैं और ये बताया जा रहा है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसका मूल आधार ज़मीनी विवाद है। तो उसमें जब केस रजिस्टर होंगे उसके बाद में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। उसमें जांच अभी होनी बाकी है, जैसे जांच होगी तो उसके बाद में हम सीओ के साथ में मिलकर मतलब एक तरह से सिविल साइड से भी जो भू विभाग होगा वो भी और थाना भी उसमें ये देखेगा कि क्या आपराधिक वो रहा है, उसमें एंगल रहा है और उसमें ज़मीन का मामला किसके फेवर में जाता है, उसके हिसाब से भी लड़ाई किसने शुरू की, वो सब हम संकलन करेंगे। उसमें साक्षी संकलन केस दर्ज हो रहा है? केस उसमें दर्ज होंगे। किस थाने में से? बरारी थाने में केस दर्ज हो रहे हैं। अभी एक हुआ भी है और दूसरा अभी एक उसका आवेदन आया है। काउंटर केस? जी। भागलपुरी जर्दालू आम महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अलावा 2000 किलोमीटर के रेंज वाले देशों में भी चले जाएंगे। भागलपुर मौसम की मार के बावजूद इस बार भी भागलपुर का जर्दालू आम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत तमाम गणमान्यों को भेजा गया है। इस बार भागलपुर का जर्दालू आम 2000 किलोमीटर के रेंज वाले देशों में निर्यात भी किया जा रहा है। आम उत्पादक संघ के अध्यक्ष मैंगो मैन अशोक चौधरी ने बताया कि बिहार सरकार के मिशन जर्दालू का नतीजा रहा कि जर्दालू आम के बागान में इजाफा हुआ है। अशोक जी, एक बात बताइए, इस बार ये आम जो है हिंदुस्तान में तो कई जगह पे जा रहा है, विदेश में भी जाने की बात है, ये तो कौन कौन सा देश है जहाँ इस बार आपका आम जाएगा? देखिए, ऑफर बहुत जगह से आया हुआ है। इस बार आम में काफ़ी दिक्कत आया था, काफ़ी स्कार्सिटी था, मंजर में, फ्लावरिंग में, फ्रूटिंग में, तो कम उत्पादन हुआ है। फिर भी 500 क्विंटल का हम लोगों का है कि कई देशों से डिमांड है, हर देश को दिया जाए, लेकिन अगर बहुत मात्रा में नहीं तो इस बार जो है लक्ष्य 500 किलोमीटर का है तो 200-300 किलोमीटर जरूर क्विंटल जरूर जाएगा। जर्दालू का स्वाद विदेश में कौन कौन देश के लोग चखेंगे? देखिए, पहले से भी विदेश के बहुत सारे देश के लोग चखे हुए हैं, जैसे अमेरिका में हम लोग पहले भी चखाए हैं, इंग्लैंड अगले गत वर्ष भी भेजे हुए थे, और इस बार 5-7 देश से, कुछ गल्फ कंट्री से, अमेरिका से, श्रीलंका से
आपका सऊदी अरबिया से, बहुत जगह से जो है इसका डिमांड आया हुआ है। बहुत जगह भेजने का इस बार जो है प्रयास रहेगा। मौसम के मार ने जर्दालू को दागदार बना दिया, फिर भी अपने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो भी हर साल ज़्यादा भेजते हैं। ये दागदार को कैसे आपने दाग हटाया? देखिए, कुछ तो कैपिंग लगा के इसको बचाया गया है। अब बाकी जो है बहुत ज़्यादा छटनी हुआ है इस बार। जैसे कि 400 क्विंटल भेजने के लिए 500 क्विंटल का ज़रूरत पड़ता था, अभी 400 क्विंटल को 800 क्विंटल से निकाल के फ्रेश किया गया है। यही हुआ, इसमें किसान का ज़्यादा अथी हुआ, छटाई ज़्यादा हुआ, इसलिए बर्बादी ज़्यादा हुआ। लेकिन एक बात बताइए, जब शुरुआत हुई थी जर्दालू की, हाँ, उसमें बगीचा कम था। हाँ, अब तो ये सहूलियत हुई कि बगीचा बढ़ गया, इसके कारण आप पूर्ति कर पाए। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि उस समय हर बगीचे में थोड़ा थोड़ा घास था। अब लौट में जब हम लोग लगवाए तब इतना बर्बादी होने के बाद, जबकि इस बार 80% से ज़्यादा बर्बादी है जर्दालू सब में, उसके बावजूद भी हम लोग सक्षम हो पाए कि बगीचा हम लोग अपने गांव समाज इलाके में या ज़िले में बहुत ज़्यादा खेती बढ़ाए हैं। तो इसी के फल है कि 80% बर्बाद होने के बाद भी आसानी से हम लोग, और बीमारी रहने के बाद भी मैक्सिमम छटाई करके भी हम लोग इतना उपलब्ध करने में सक्षम हैं। वह जो शोर मचाते हैं भीड़ में, भीड़ ही बनकर रह जाते हैं। वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। भागलपुर शिक्षा जगत में एक बार फिर भागलपुर का नाम रोशन हो गया है, जब भागलपुर के लाल ने जेपीएससी परीक्षा में 187वां रैंक लाकर न केवल अपना बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल एक चारी दियारा स्थित एक छोटे से गांव, जहां हर साल बाढ़ से वो प्रभावित होता है और लोगों के पास ना तो खाने पीने के लिए कुछ होता है और ना ही रहने के लिए जगह। इतनी मुश्किल होने के बावजूद भी शशि शेखर ने अपना हौसला नहीं खोया और जेपीएससी परीक्षा में परचम लहराया, जिसको लेकर गांव में सम्मान समारोह का आयोजन भी रखा गया। हजारों की तादाद में पहुंचे लोगों ने शशि शेखर से गले मिलकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। और इस क्षेत्र में इतना हमारे साथ समाज ने ये दृष्टि से देखे, ये बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन हम अपना धैर्य नहीं खोए, हम हिम्मत रखे, हम बच्चे को पढ़ाएंगे। मेहनत मजदूरी, यहाँ तक कि एक पल ऐसा आया कि हम कहलगांव में रखे हुए थे, एक सप्ताह नहीं जा पाए हम और उसकी मम्मी। एक सप्ताह नमक और रोटी खा के स्कूल गए, और उस समय कैसा पल होगा जो कि हम गए तो हाड़ी में देखे, बर्तन में देखे, कहीं कुछ नहीं था, सन्नाटा था। स्कूल बच्चे गए, स्कूल जाना नहीं छोड़े, और जब आए तो उसको खाना पीना बना के रखे, तब बच्चे को गोद में उठा के दोनों बच्चे को खिलाए, और वह सब कष्ट झेले हैं। और मेहनत करते हुए बच्चे मेहनत किए और हिम्मत बराबर जगह, जब इतना संघर्ष कर सकते हैं, बच्चा इतना कष्ट झेल सकते हैं, हमको लगा कि बच्चा आगे नाम रोशन कर सकते हैं। आज इसमें बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मेरे पेरेंट्स भी खुश हैं, तो इससे उस खुशी पे 4 चांद जैसी वाली फीलिंग आ रही है। कितनी मेहनत करनी पड़ी, किस तरह की तैयारी हुई, इसको लेकर के बताएं। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनको मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें एक टाइम लिमिट देना होता है, और पढ़ाई करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, और पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। लगभग कितनी साल से इसको लेकर के तैयारी कर रहे हैं? जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तब से मेरी असली पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। उस समय से मैं इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड था, और अगर टाइम देखा जाए तो ये 2.5 साल का टाइम लगा, और जो मिनिमम टाइम स्लॉट था वो आप 8 से 10 घंटे ले सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर अगर देखा जाए कि जो छोटे से कस्बे से जो ताल्लुकात रखते हैं जो लोग, उनके मन में कहीं ना कहीं आशाएं तो होती है, लेकिन चूंकि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है ऐसे बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए, फिर भी आपने उन सभी चीज़ों को पार करते हुए जो है एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। पहले अटेम्प्ट में ही आपने जो है नगर आयुक्त के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है, क्या करें? मैं इस बारे में ये बताना चाहूँगा कि एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, भले आप गरीब कस्बे से हों या फिर अच्छे कस्बे से हों, ठीक है। एजुकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन के लिए हमारी सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, मिड डे मील्स और ये स्कीम्स जो होता है वो सब कुछ प्रोवाइड कर रही है। तो यहाँ पे एजुकेशन को लेकर के सरकार तो अपनी तरफ से मेहनत कर रही है, लेकिन विल पावर होना चाहिए सभी स्टूडेंट्स में, ताकि वो पढ़ें, और पढ़े तो आगे बढ़ें। और इसके लिए मैं एक कोट करूँगा, एजुकेशन एक ऐसा स्वॉर्ड है या फिर एक ऐसा हथियार है जिससे कोई भी जंग जीता जा सकता है।
तो वही चीज़। चूँकि एक से मिल पाया फैमिली का सपोर्ट मुझे हर लेवल पे, हर स्टेज पे मिला है, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा पेरेंट्स को। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा मोमेंट रहा है, क्योंकि पेरेंट्स मेरे लिए हमेशा खड़े रहे मेरे पीछे, तो ये बहुत अच्छी। बाढ़ प्रभावित इलाका कौन रहा? चुनौतीपूर्ण तो है, अगर आपको बैकग्राउंड उस तरह से नहीं मिलता है, उस तरह के फैसिलिटीज़ नहीं मिलते, तो आपके लिए एजुकेशन एक टफ टास्क हो जाता है। तो लेकिन फिर भी एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जिसको आपको हासिल करने के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, तो मैंने भी वो किया। इनफैक्ट सारे स्टूडेंट करते हैं। मैं जिस जगह पे पढ़ रहा हूँ उस जगह पे पढ़ने वाले और भी स्टूडेंट उसी चीज़ को स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं प्रॉब्लम, चाहे वो बाढ़ के टाइम का हो या फिर कुछ भी ऐसा नेचुरल हजार्ड हो जिससे प्रभावित होता हो एरिया। आप भी एक यूथ हैं और चूँकि अभी तो सबसे गेम चेंजिंग जो प्लेटफॉर्म है वो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, जहाँ पे आपको हर तरीके का नॉलेज मिलता है। तो अब ये कहना कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलना, ये मेरे लिए मतलब ना मानने के बराबर वाली बात हो गई। आपको हर चीज़ जो कि आपको एजुकेशन से रिलेटेड चाहिए होता है या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए मिलना चाहिए, वो आपको सोशल मीडिया प्रोवाइड कर रही है। दैट मीन्स कि आपको सर्व करना पड़ेगा, आपको उसको ढूंढना पड़ेगा, आपको अपने लक्ष्य को बना करके उसके लिए काम करना पड़ेगा, वो होना चाहिए आपको। इतनी बड़ी उपलब्धि है, पूरे गांव के लोग खुश दिख रहे हैं। कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सम्मान करने का एक ज़रिया है, प्यार मिल रहा है मुझे, प्यार दे रहे हैं सारे गांव वाले, इज्जत दे रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। तो सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे गांव के सभी लोग जो कि यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबों के लिए एक बहुत अच्छा पल मेरे हिसाब से। नेहरू युवा केंद्र में मना विश्व साइकिल दिवस। साहिबगंज नेहरू युवा केंद्र की ओर से शुक्रवार को विश्व साइकिल दिवस स्वयंसेवक चंदन कुमार व कौशल अली के नेतृत्व में मनाया गया। मौके पर स्थानीय सकरूगढ़ स्थित राज कोचिंग संस्थान से साइकिल यात्रा शुरू कर एसडीओ कार्यालय परिसर में संपन्न किया गया। मौके पर लोगों को विश्व साइकिल दिवस मनाने के पीछे के कई उद्देश्य और फायदे बताए। जिप सदस्य रणधीर सिंह ने निकाला विजय जुलूस। तीन पहाड़ राजमहल 10 नवंबर जिला परिषद सीट से चुनाव जीते रणधीर सिंह ने समर्थकों के साथ गुरुवार की देर शाम विजय जुलूस निकाला। मौके पर उन्होंने तेतुलिया, बभनगामा, बाबूपुर सहित 3 पहाड़ बाजार में अपने समर्थकों के साथ घूमकर जीत के लिए लोगों का आभार जताया। मौके पर उन्होंने अपनी जीत पर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। आमपाड़ा गांव पहुंची विधायक सीता सोरेन। दुमका जामा की झामुमो विधायक सीता सोरेन शुक्रवार को दुमका के रामगढ़ प्रखंड के आमपाड़ा गांव पहुंचे। विधायक ने पूर्व ग्राम प्रधान स्वर्गीय गोविंद मंडल के शोक संतप्त परिवार से मिलकर अपनी शोक संवेदना प्रकट की। 2 दिनों पूर्व उनकी बीमारी से मौत हो गई थी। स्वर्गीय गोविंद मंडल के पुत्र कमलाकांत मंडल अमड़ा पहाड़ी पंचायत के झामुमो के प्रमुख कार्यकर्ता है। अवैध तरीके से गिट्टी झारखंड से पश्चिम बंगाल जाने के कारण रानीश्वर पुल ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया। दुमका जिले के रानीश्वर थाना के पुलिस बल ने आज सुबह 7 बजे गिट्टी लदा ट्रक को जब्त किया। ट्रक में गिट्टी ले जाया जा रहा था। बताते जा रहे हैं कि इन दिनों अवैध खनन को लेकर दुमका जिला काफी प्रचलित है। कभी दुमका के उपायुक्त रात को ट्रक जो हिरासत में लेते हैं तो क्रशर पर बुलडोजर चलाते हैं, तो कभी खनन अधिकारी खनन चोरी को रोकने का प्रयास करते रहते हैं। अवैध तरीके से खनन की चोरी को रोकने के कारण दुमका पुलिस पूरे प्रयास में है, फिर भी चोरी हो रही है। आज एक ट्रक रानीश्वर पुलिस प्रशासन की हिरासत में है। सूत्रों से पता चला है कि ट्रक ड्राइवर का घर रानीश्वर थाना अंतर्गत ही है। स्वास्थ्य केंद्र में कब्जे की शिकायत पर निरीक्षण। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित HSC डुमरिया में कुछ लोगों के अवैध ढंग से कब्जा करने की शिकायत पर गुरुवार की शाम CHC प्रभारी डॉक्टर अलीमुद्दीन अंसारी ने निरीक्षण किया। प्रभारी ने संबंधित लोगों को समझा बुझाकर जल्द से जल्द स्वास्थ्य केंद्र खाली कराने को कहा। प्रभारी ने ग्रामीणों से कहा कि जब स्वास्थ्य उपकेंद्र खाली रहेगा और संचालित होगा तभी आप लोगों को स्वास्थ्य लाभ सुचारू रूप से मिलेगा। ग्रामीणों ने 1 सप्ताह में उसे खाली करने का आश्वासन दिया। मौके पर डॉक्टर विवेक भारती, BPM विष्णु कुमार भगत, MPW विमल ओझा आदि थे। अरे ये कब भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? तनिका सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।